हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट्स नॉट द यूजुअल ब्लॉग जो कि मैं अक्सर किसी इवेंट को लेके या फिर पर्टिकुलर प्लांट को लेके बनाती हूँ। ये जो ब्लॉग है, दिस इज़ अबाउट बिहाइंड द कैमरा एक्टिविटीज़ जो कि मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं खुद भी चाहती हूँ कि क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हो तो लोगों के माइंड में रहता है कि हाउ यू विल मैनेज इन बोथ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो उन सब चीज़ों को लेके मैं ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे रिसेंटली तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल था, वहाँ से इनविटेशन मिला टू एक्ट एज अ ज्यूरी मेंबर फॉर द साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स। और जब भी ऑर्गेनाइज़र आपको इनवाइट करते हैं या इनवाइट करने की सोचते हैं, फर्स्ट दे चेक योर अवेलेबिलिटी। तो इसी को लेके तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में मेरी स्टूडेंट आकृति, जो कि आई थिंक 2013 बैच की स्टूडेंट आकृति, ने मुझे कॉल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक शेड्यूल। तो 13 जो डेट उन्होंने बताई, तो मैंने अपना ड्यूटी चार्ट चेक किया क्योंकि कॉलेज में आजकल एग्ज़ाम चले हुए हैं, इग्नू के मिड टर्म चले हुए हैं, यूजी के, पीजी के और एचपीयू के, एसपीयू के, सो मैनी एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन। तो जब मैंने अपना शेड्यूल चेक किया तो लकीली 13 को मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो आई थॉट कि आई कैन मैनेज। उसके बाद जब फॉर्मल इनविटेशन मिला, आई हैव टू आस्क फॉर द अथॉरिटी, द प्रिंसिपल। उन्होंने भी, क्योंकि ऑल दिस एक्टिविटीज़ कम अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, और ऐसा तो था नहीं कि पूरा दिन ही आपका लगना था, ओनली यू हैव टू गो फॉर 2 or 3 hours। तो ही हैप्पीली अलाउड मी टू गो देयर। उसके बाद कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाना होता है तो आई लव टू रिप्रेजेंट माय प्रोफेशनल कोड। तो साड़ी पहन के ही मैं जाती हूँ, चाहे बहुत ही इमरजेंसी हो तब मैं स्किप करती हूँ, अदरवाइज़ आई लव टू गो विथ माय प्रोफेशनल कोड। तो उसके बाद मुझे सिलेक्ट करनी थी साड़ी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ। क्योंकि सैटरडे था, देन आई डिसाइडेड कि मुझे ब्लैक पहन के जाना है, तो मैंने ब्लैक साड़ी चूज़ की। और जो ब्लैक साड़ी मैंने चूज़ की, वो जो साड़ी है उसका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है वो अक्सर मीडिया में या मेरी पीपीटीज़ में जाता है, तो उसको देख देख के ऐसा लगता है कि इट्स अ सो कॉमन साड़ी, बट मैंने वो 1-2 बार ही पहनी थी, तो मुझे लगा कि आई मस्ट गो विद दिस साड़ी। और उसके बाद साड़ी के साथ आपको चूज़ करनी होती है उसकी एसेसरीज़। तो मेरे पास बहुत सारी एसेसरीज़ थी जो वाइट कलर की थी और मैच कर सकती थी मेरी साड़ी के बॉर्डर के साथ। तो उनमें से फिर मैंने एक चूज़ की, क्योंकि मेरे साथ जा रही थी गौरी, जो कि मेरी निस है, एंड आई थॉट कि अगर वो वहाँ जाएगी शी विल डेफिनेटली हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो उसने चूज़ किए मेरे लिए एसेसरीज़ कि आई मस्ट गो विद दैट। और जो इस स्कूल में जाने के कई रीज़न थे। एक तो ये था कि आई वॉन्ट टू सी वट इज़ देयर इन यंग माइंड्स एंड वट दे आर थिंकिंग एंड हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, एंड हाउ वी एज अ ज्यूरी मेंबर कैन शेप देयर एटीट्यूड। तो एक मेरा रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरी स्टूडेंट आकृति मुझे बुला रही थी। और थर्ड रीज़न ये था कि आई कैन मैनेज दिस विजिट ऑल्दो। आज रात को ही मुझे रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट इलेक्ट मीट के लिए अमृतसर के लिए जाना है, जो कि मैं बॉल्बो से जाऊंगी रात को 11 बजे। सो दिस इज़ हाउ आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को मेरे माइंड में था कि पहले मैं स्कूल का विजिट निपटा लेती हूँ और उसके बाद आई विल थिंक अबाउट द विजिट टू अमृतसर। तो इसलिए मैंने रात को ही अपनी साड़ी को प्रेस कर लिया था, क्योंकि आज मौसम कुछ क्लाउडी था। तो मेरे पास जो 3 वार्म टॉप थे, उसमें से आई हैव डिसाइडेड अ हाई नेक वार्म टॉप टू वियर एज अ ब्लाउज। सो फ्रेंड्स, एट 9 o'clock मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, और गौरी को भी मैंने अपने घर बुला लिया था ताकि हम दोनों टाइम से निकल सके। पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि आई हैव टू टेक माई ओन कार, बट लेटर ऑन जब स्कूल अथॉरिटी ने मुझे बताया कि दे कैन मैनेज माई ट्रैवल, सो आई वॉज़ हैप्पी। क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से देख रही हूँ कि इतना ट्रैफिक होता है कि आपको कॉलेज निकलने के लिए, स्पेशली अगर ड्यूटी हो, तो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा आपको लेके चलना होता है ताकि आप टाइम से ड्यूटी के लिए पहुंच सकें। सो आई वॉज़ हैप्पी कि मुझे कार लेके नहीं जाना है। 9 o'clock हम घर से निकल गए, और एग्जैक्टली अटेंडेंस मार्क करने के बाद उनकी गाड़ी ने हमें 9:30 पे पिकअप किया कॉलेज से। उसके बाद हम उनके स्कूल के लिए निकल गए, और जो उनके स्कूल के लिए रास्ता और व्यू था बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन सीनरी। ये एक और रीज़न था मेरा स्कूल विज़िट करने का, कि सो दैट आई
कैन सी वट काइंड ऑफ फ्लोरा इज़ ग्रोइंग अराउंड। तो 9:45 पे हम स्कूल पहुंच चुके थे और जो स्कूल की प्रिंसिपल शैलजा मैम, सो नाइस एंड ग्राउंड टू अर्थ, उन्होंने वार्म वेलकम किया हमारा। और उनके जो फ्लावर बुके थे, इतने सुंदर फ्लावर बुके उन्होंने दिए और गौरी चाहती थी कि वो उन फ्लावर्स को रखे, तो इसलिए फाइनली वही उनको लेके गई। और उसके बाद पूरे एग्जैक्टली 10 o'clock जो हमारा साइंस एग्जीबिशन था वो शुरू हो गया। उससे पहले एक बच्चा जिसने कि एक बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी चॉकलेट्स बनाई थी कि मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, और उसकी वीडियो मैंने अलग से शूट की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद था टाइम जो जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ आए थे, बच्चों के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे उनको जज करने। सो आई मस्ट से कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसने स्टूडेंट्स की जो इनोवेशन है उसको एक एडवांस टच दे दिया है, एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर द इनोवेशन और फार्मूलेशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें फार्मूलेट कर रहे हैं जो आप अभी देख रहे हो। तो उन्होंने ये कैंडल्स बनाई है यूजिंग द लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्ट जो उन्होंने किया था विद दिस कंडेंसर एंड विद दिस सेटअप, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके जो मॉस्किटोज़ हैं उनको दूर रखने का, या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, और उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। ऑल्दो मैंने 2018 में भी स्कूल में विज़िट किया था, तब भी बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स थे बहुत इनोवेटिव थे। तो आई एम श्योर कि इस बार उनके ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं शैलजा मैम, उनका मैंने देखा है कि शी फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो मुझे लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ आर। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे बच्चों के वो करंट चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं उनको लेके थे, लाइक लैंडस्लाइड या वाटर पॉल्यूशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो बच्चों को अंगेज करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए। 10 to 12:30 हमने बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे, जज किए और उनको स्कोर दिए। तो इसके बाद मुझे वापस कॉलेज आना था, सो आई वॉज़ इन हरी। तो शायजा मैम को बाय बाय बोल के मैं और गौरी वापस आ गए कॉलेज, और कॉलेज में आके मुझे कुछ पेंडिंग वर्क था, सार्क जो कि रेटिंग होती है कॉलेजेस की, और उसकी डेट कुछ आने वाली थी। तो मैंने अपना जितना भी पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट किया, और 3:30 पे हम लोग वापस घर आ गए। और घर आने के बाद मैंने थोड़े से फ़ोटोग्राफ क्लिक किए गौरी के, और गौरी की हेल्प से चूज़ की कि मुझे अमृतसर, जो कि मैं आज रात को ही वॉल्वो से जाने वाली हूँ, उसके लिए मैं कौन सी साड़ी वहाँ पे मैं वियर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कुछ डिफरेंट ब्लॉग है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड इट कंटेन बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। मैं नेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी माई जर्नी टू अमृतसर, क्योंकि मैं आज रात को ही अमृतसर जाऊँगी। कल हम ये रोड ट्रैक्ट जो प्रेसिडेंट इलेक्ट इवेंट है उसको अटेंड करेंगे, एंड कल रात को ही वापस आके अगेन मंडे को आई विल जॉइन माई ड्यूटीज़। तो फ्रेंड्स, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिहाइंड द सीन। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे इनोवेटिव और बहुत ही अच्छे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। एंड यू कैन सी कि हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे यूथ में कितना पोटेंशियल है। ओनली दे नीड अ राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन एंड राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed this vlog. Thanks for watching.